अरे यार मैं बैकवर्ड आदमी मौर्य बिरादरी से आता हूँ। अरे यार बैकवर्ड है, उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश के अध्यक्ष, वो स्टूल मंत्री बन गए अब। हाँ, भिगो के जूता मारा गया और क्या, नहीं तो यार वो विधायक नहीं जीत पाते यार। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के मैटर में कटाक्ष नहीं कर सकते, या उनके परिवार के लोग, मान लीजिए वह बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा था। जब अखिलेश और डिम्पल यादव पढ़ाएंगे तो वापस ले ही लेंगे फैसला। नहीं, वोट बैंक खसक जाएगा। नहीं, वो देखिए अलग चीज है। लेकिन कोई अध्यक्ष नाम से कोई वोट नहीं ले रहा है। कहीं भाजपा के कार्यक्रम में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना हमको तो नहीं लग रहा है कि डर एक साल से सुना हो जब से अयोध्या आ गई है। और 2027 आप लोगों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बनता है। लोगों की कृपा बनी रहे, हो सकता जिसके ऊपर बन जाए, मानते हैं लोग, कृपा मीडिया की बन जाए तो लोग कहते हैं कि जीत ही लेंगे, तो हो सकता है मीडिया की कृपा से उत्तर प्रदेश जनता। 2027 में साइकिल फरार हो जाएगी, लेकिन यादव जी कह रहे हैं नहीं, कमल को मुरझवा देंगे। और इधर ये कह रहे हैं कि जो है अगला टायर पंचर, पिछला टायर पंचर, हंडेलियो उखड़ गया। आज मोदी जी जो है यादव जी को भी कह दिए कि अब की बार यादव जी लग रहा है कमल को वोट देंगे। तो पंचर कौन हुआ है और मुरझाया कौन है? मुरझाने की तो बातें मत करें, साइकिल तो पंचर हो ही चुकी है। जनता ने साइकिल को पंचर कर चुका है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता जो है ये साइकिल को पंचर कर चुकी है। और आज नहीं, 27 में नहीं, 10 साल, 3 साल इधर और 5 साल उधर, जो 8 साल जो है हो गया, जो है समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? इधर आइए, आगे आइए थोड़ा, कहाँ खत्म हुआ है? यादव समाज कह रहा है कि जब वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके तो 2027 में जब अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो लोगों की रक्षा वह क्या करेंगे, जो यादव समाज कह रहा है। यादव जी नहीं मान रहे हैं। यादव जी माने चाहे न माने भाई, वो तो नेता आदमी हैं, नेता थोड़ा ही मानेगा। आम पब्लिक की बात मैं बता रहा हूँ, जो है मैं अपनी बात को भी नहीं बता रहा हूँ, जो है आम पब्लिक जो है, जनता में यही चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जब अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के मैटर में कटाक्ष नहीं कर सकते, या उनके परिवार के लोग, मान लीजिए वह बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो है वह नहीं बोल सकते, शिवपाल चच्चा नहीं बोल सकते जो है, तो और प्रदेश अध्यक्ष तो बोल सकते थे, लेकिन सभा की तरफ से किसी का कोई वक्तव्य नहीं है। जनता यादव समाज यही कह दिया, हमारे अखिलेश जी के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो कोई कटाक्ष नहीं किए, किसी से करवाए नहीं, जो है इस वास्ते जनता जान चुकी है। जनता करेगी भैया, किसी को नहीं देखना उखना है, सीधे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करो। ये तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो है सीधे केंद्र में जाएंगे। इतने दिन से सुन रहे हैं लोग, सवाल उठा रहे हैं, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, बड़ा हो ही नहीं रहा है। समय का इंतजार करिए ना, कब तक इंतजार करें? हम लोग इंतजार ही करते थे। मंदिर का भी समय का इंतजार हुआ धीरे धीरे, जब मंदिर थोड़ी 500 साल वर्ष, वही समय का इंतजार करते रहिए, ये भी समय का इंतजार करिए। चुनाव जैसे आ जाएगा 2027 का, उसी समय जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है करवा, अभी भी चुन लेंगे कि नहीं चुन पाएंगे कि नहीं? क्या अध्यक्ष चुन पाएंगे कि नहीं चुन पाएंगे? कौन नहीं चुन पाएगा? बीजेपी वाले। बिल्कुल अध्यक्ष चुना जाएगा, क्यों नहीं चुना जाएगा? अध्यक्ष तो हमारा हिबे करे भूपेंद्र चौधरी जो है, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, नहीं प्रदेश अध्यक्ष है ना भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष तो हिबे करे जो है। ये तो पार्टी हाईकमान जो है इनकी टीम गठित होती है। ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा साहब, वह जिसको चाहेंगे पैनल के हिसाब से जो है वो अपना जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। क्यों? बिल्कुल। ये कौन कह रहा है कि ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, कौन कह रहा है कि जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं? जग जाहिर है नहीं बना पा रहे हैं, रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, रोज। ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना। विपक्ष कौन होता है कि किसी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा करने के लिए जो है, भाई क्या काम ही है सत्ता पक्ष को टोकने। नहीं, क्यों भाई विपक्ष कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है? उसको क्या मालूम है? जो कौन होते कहने वाले कि 2027 में साइकिल फरार? बिल्कुल जनता फरार कर रही है ना, साइकिल को जनता फरार कर रही है जो है। 2024 में ले आई ना हमारी भारतीय जनता पार्टी 2024 में लाई ना, कहाँ लाई? 37 सीटें दी। अरे भाई वो कांग्रेस की देन थी। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में लाखों का अंतर होता है भाई साहब।
ये प्रदेश स्तर का चुनाव है और वह देश स्तर का चुनाव होता है जो है, वह चुनाव और यह चुनाव बराबर मत करिएगा जो है। यही जनता जो 37 सीट अभी दी है ना, यही जनता फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ का आकर के चली आएगी जो है। अब इनसे पूछ लेते हैं 2027 में मोदी जी कह रहे हैं साइकिल फरार हो जाएगी। आज यादव जी को भी ताड़ने की कोशिश की गई बनारस में, कहा गया कि कांवड़ यात्रा से भी जोड़ दिया गया कि पहला सोमवार जब शुरू होता है तो यादव जी लोग जब लेकर निकलते हैं बड़ा उत्साह हुआ। क्या लग रहा है कि 27 में साइकिल चलेगी या मोदी जी के हिसाब से फरार हो जाएगी? बहुत लोग तो कह रहे थे कि अयोध्या भी जीत लेंगे। अच्छा ये बताइए महोदय जी, आप आस्था एक अलग चीज़ है, पूजा पाठ अलग चीज़ है, एक घर गृहस्थी का मामला एक अलग चीज़ है। आपका भी पेट जरूरी है, हमारा भी, हमारे भी फैमिली में है, आपके भी फैमिली में है, सब लोग फैमिली में हैं, ठीक है ना। अब उनकी अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, दारा सिंह क्यों हार गए उपचुनाव में? हारे ना, उपचुनाव में ही तो हारे, इन्हीं की सरकार थी ना। उत्तराखंड में अभी जिला पंचायती में कितने सीटें निकली हैं आपने भी देखा है। 27 में पूरा मूड बना हुआ है, 27 में पूरा मूड बना हुआ है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, पत्रकार भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपके चेहरे की रौनक भी बता रही है, ठीक है ना। वो चेहरे पे जब ऐसा नहीं, परेशान आदमी सब है, ठीक है ना। अभी कोई कह देगा, कोई भक्त अनभक्त कह देगा हम 2000 रुपये में सिलेंडर खरीद लेंगे, हम आप तो नहीं खरीद पाएंगे ना, कि खरीद लेंगे हम आप। आटा 100 रुपये किलो हो जाएगा, है ना, आटा 100 रुपये किलो हो जाएगा, भाई हम तो नहीं खरीद पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे जहां तक हो सकता है। यानी कि 27 में कमल मुरझाएगा या साइकिल जाएगी? अभी बिहार में ही बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। 65 लाख लोगों का नाम कटा है। वो कुछ भी हो जाने दीजिए, बैकवर्ड SC ST वाले के कितना वोट काटेंगे आप बताइए। अब जरूरी है कि इसमें बैकवर्ड का ही इस बार ब्राह्मण भी इनसे नाराज है। हाँ, अभी आपने घटना देखी होगी, कानपुर में ब्रजेश पाठक जी को फोन किया गया था, आपको पता है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा कितना मामला वो था, जानते हैं ना। हर चीज देख रही जनता, भैया सुनिए, सरकारी स्कूल मर्ज हो रहा था, कैसे क्या हो गया, वापस ले लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे ना। हर चीज देखिए भैया, एक आस्था एक अलग चीज होगी। अब कोई अयोध्या के नाम से कोई वोट नहीं ले रहा है। कहीं भाजपा के कार्यक्रम में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना हमको तो नहीं लग रहा है कि इधर 1 साल से सुना हूँ जब से अयोध्या हार गई है। सही बताइएगा महोदय जी आप। तो दुखती नस पे हाथ डाल रहे हैं। नहीं, मैं अरे यार, मैं बैकवर्ड आदमी मौर्य बिरादरी से आता हूँ। मौर्य भी मौर्य, अरे यार, बैकवर्ड है, उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके। वो स्टूल मंत्री बन गए अब। हाँ, भिगो को जूता मारा गया और क्या। नहीं तो यार वो विधायक ही नहीं जीत पाते यार, विधायक ही जीत जाते तो वो उनका नाम आ जाता मुख्यमंत्री में, इसीलिए हार गए। अरे यार, अब ये तो हमसे बुलवा लीजिए, है ना। एक लोग बोल रहे हैं तो दूसरे लोग को बोलने की जरूरत नहीं। हो सकता है कुछ अनभक्त गोबर खा लें, कहो गौमूत्र पी लें, लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा। हम तो भैया अन्न नहीं खाएंगे, हम चावल ही आटा खाएंगे, लेकिन गौमूत्र पी लेंगे और गोबर खाने से बुद्धि नहीं आने वाली है। ठीक है, गोबर खाने से नहीं आएगी। यादव जी आइए, आज आप ही के पार्टी की बात चल रही है। यादव जी बढ़िया दिख रहे हैं, देखिए फोटो बढ़िया आ रही है इनकी। ये बताइए कि इनका भी सुन लिया, और मोदी जी आज आए थे, यादवों जी को भी संबोधित कर दिया, बड़ा तारीफ भी की यादव लोगों की। तो क्या 2027 में यादव लोग थोड़ा कमल की तरफ जाएंगे या अडिग हैं बिल्कुल, कमल साइकिल के बिना हिलेंगे नहीं हम? देखिए, समाजवादी पार्टी के दबाव में अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा था। अच्छा, अखिलेश और डिम्पल यादव पढ़ाएंगे तो वापस ले ही लेंगे फैसला? नहीं, वोट बैंक खसक जाएगा। नहीं, वो देखिए अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि इसको भी निजीकरण की तरफ दे दिया जाए। और कुछ लोग दिल्ली में बैठे उद्योगपति हैं, ताक लगाए बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल लाखों हैं, अगर हमको मिल जाएगा अपने हिसाब से हम इस क्या नाम विद्यालय को चलवाएंगे और पूरा लाभ कमाएंगे। उनके लोगों ने कह दिया इसमें लाभ ज़्यादा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को, जो उन्होंने प्राइमरी स्कूलों को बचा लिया
और उन्होंने ये संदेश दिया कि शिक्षा में क्रांति आनी है। और जो आज विषमताएं हैं, जो शिक्षा का जो फीस है प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क है, और वहीं पर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में के बाद अगर पब्लिक का नाम है गवर्नमेंट इंग्लिश विद्यालय हैं, जो आपके कॉन्वेंट विद्यालय हैं, इसकी फ़ीस में और इंटरमीडिएट कॉलेज की फ़ीस में ज़मीन आसमान का अंतर है। लामार्ट चले जाइए, अभी पता चलेगा कम से कम 6,000-7,000 रुपया क्लास 6 से लेकर के 11th के बच्चों का फ़ीस है 1 महीने का। और वहीं इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं समझता हूं कि निःशुल्क ही मान लीजिए, लेकिन इंटर कॉलेज में लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, और यहाँ इंग्लिश कॉन्वेंट विद्यालय में ज़रूर पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए तो लंबा शिक्षा के बात हो गया, कल किए थे, बहुत लंबा हो जाएगा। 27 की बात करिए, यादव जी लोग खसकेंगे कि नहीं कमल? नहीं, देखिए यादव तो समाजवादी है, समाजवादी पार्टी। तुम डोरा डाल रहे हैं? नहीं, डोरा नहीं, ठीक है, लोकतंत्र में उनको भी अधिकार है। और उन्होंने 2024 में डर करके अखिलेश यादव जी से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया। अभी देखिए वो क्या क्या कर देंगे। हो सकता है बिहार में भी ऐसा कार्ड खेल दें, कुछ भी कर लें। लेकिन अब मोदी जी को ये राष्ट्रभक्ति, फर्जी तरह और भगवान राम, अब तो कहने लगे कि अखिलेश यादव जी को सावन के सोमवार से भी दिक्कत होने लगी। जो ऑपरेशन महादेव चलाए थे, आपके अध्यक्ष जी बुरा मान गए के बधाई नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अब इन लोगों को इससे भी दिक्कत होने लगी। आप लोग को किससे दिक्कत है? हम लोग को क्या दिक्कत है? समाजवादी से ज़्यादा धार्मिक कोई हो ही नहीं सकता है। फर्क है यहाँ दिखावा नहीं है। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, हम लोग सवेरे नहाते धोते हैं, अपने हिसाब से पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। ये लोग तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव का वक्त आता है, पार्लियामेंट का चुनाव आता है, तो कहीं केदारनाथ चले जाएंगे और पूरी लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करेंगे और सिर्फ भगवान राम भगवान का आड़ लेकर के जनता को गुमराह करके सत्ता ले लेंगे। लेकिन सत्ता लेने के बाद भगवान को ही भूल जाएंगे। तो भगवान ने 2024 में कहा, भगवान राम ने कहा तुम्हारा बहुत हो चुका है, अब हम भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। अब हमारी कृपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर होगी। अध्यक्ष जी गए नहीं अभी तक मंदिर? आपके मंदिर तो आपको पता, चले जाते हैं। सुनिए, नहीं कोई मस्जिद मंदिर हमारे लिए दोनों एक समान है। तो मंदिर काहे नहीं चले? ये हिंदुस्तान आपके सांसद जी चले गए चुनाव मिल्कीपुर में हारने के बाद प्रभु के चरण में, ये भी चले जाए क्या? हारेंगे या जीतेंगे तभी जाएंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, उसका भी विरोध। आप चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर बनाने वाला कोई नेता है ही नहीं है। आप चले जाइए, लेकिन वो विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, भगवान का नहीं विरोध कर देते हैं लोग। अच्छा काम करने वाला हमेशा विरोध हुआ है, लेकिन गुमराह करने वाले को तारीफ हुई है। अभी देखिए, मोदी जी ने कहा कि हम काला धन ले आएंगे, जनता का यहाँ विश्वास हो गया कि हाँ 15 लाख आएगा, मेरे खाते में आएगा। लेकिन खाता खुलवा दिया सबको, गाँव में गाँव खाता खुलवा दिया। लोग इस उम्मीद में रहे कि 15 लाख रुपया आएगा, आया नहीं। अब गुमराह हो गए लोग। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद बच्ची को 30,000 रुपया देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, तीनों दिया। लेकिन वो एक अच्छे इंसान को वापसी 17 में नहीं हुई। एक गुमराह करने वाले को सत्ता जनता ने यानी कि मोदी जी गुमराह करते हैं और अध्यक्ष जी आपके जो है जनता के बीच के नेता हैं, यही कहना चाह रहे हैं? एकदम कहना चाह रहे हैं। और 2027 आप लोगों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बननी है। लोगों की कृपा बनी रहे, हो सकता जिसके ऊपर बन जाए, मानते हैं लोग कृपा मीडिया की बन जाए तो लोग कहते हैं कि जीत ही लेंगे, तो हो सकता है मीडिया की कृपा से, उत्तर प्रदेश जनता की उत्तर प्रदेश जनता से। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी आज वाराणसी में आए हुए थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और जिस तरीके से यादवों की बात की गई कि यादव लोग जो है बड़े धार्मिक, यानी सावन के समय में, और अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल उठाया गया। और तमाम सवाल ऐसे कि जब एक मौलाना के द्वारा जब उनकी पत्नी के ऊपर एक आक्षेप किया जाता है, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप रहते हैं। पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जाता है, तब भी। और इधर मोदी जी लगे हैं कि कैसे भी करके बिहार चुनाव आ रहा है, हिंदुओं का वोट एकत्रित किया जाए, और हिंदुओं में यादव जी लोग भी आते हैं, तो इनके ऊपर भी डोरा डाला जाए। कैसे 2027 में साइकिल पंचर हो और कमल खिल जाए, लेकिन साइकिल कहाँ पंचर होने वाली है, और मजबूती के साथ खड़ी हो गई। कह रहा हम कमल को मुरझवा देंगे, लेकिन साइकिल फुल हवा के साथ 2027 में दौड़ेगी, बाकी तय करेगी जनता। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।